नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तनसिर और आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ अच्छी खबर से। वेडनेसडे को हल्का सा डिप्रेशन आने के बावजूद शेयर मार्केट वापसी करते हुए अच्छी खासी रिकवरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी ने अच्छे पॉइंट्स की बढ़त दिखाई है। इसी के बदौलत रिलायंस के शेयर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसका रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि रिलायंस इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसका वैल्यूएशन $20 बिलियन पहुंच गया है। इस अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ ही मुकेश अंबानी, जो कि पहले से ही सबसे अमीर इंडियन थे और अमीर बन गए हैं, उनकी नेट वर्थ अब $8 बिलियन हो गई है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खबर है। अगली खबर अमेजॉन और रिलायंस रिटेल की है। रिलायंस इंडस्ट्री और अमेजॉन के बीच एक बड़ी डील हो सकती है। अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रिलायंस अपने रिटेल बिजनेस के $20 बिलियन स्टेक अमेजॉन को ऑफर कर सकता है। बात अगर 1-2 महीने पहले की करें तो रिलायंस में एक रिसेंटली यूएस बेस्ड कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में लगभग $1.02 बिलियन का एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। इसी के साथ खबर आ रही है कि केकेआर फर्म ने भी करीब $1 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात करी है। और इसी इन्वेस्टमेंट की रेस में दौड़ते हुए मिडिल ईस्ट ने भी अपने $2.25 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है। अब देखने में तो ये सेम इंसिडेंट लग रहा है जो जियो की फंडिंग में देखने मिला था। उसमें पहले फेसबुक ने एंट्री ली थी, यहाँ पर अमेजॉन ने एंट्री ली है और उसके बाद तो मानो लाइन लग गई हो इन्वेस्टर्स की। लगता है ऊपर वाला कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गया है रिलायंस पर। अगली खबर रॉयल एनफील्ड की है। अपने वर्किंग ईयर्स के लाइफ टाइम में उन्होंने पहली बार इंडिया के बाहर कदम रखा है। अब उन्होंने ग्लोबल लेवल पर मार्केट फैलाने का डिसीजन लिया है। अर्जेंटीना में उन्होंने अपना पहला प्लांट लगाया है। देखना होगा कि क्या अर्जेंटीना में जाकर रॉयल एनफील्ड अपना इम्पैक्ट दिखा पाएगी या नहीं। अगली खबर लुई विटन और टिफनी की है। लुई विटन ने ये डिसीजन लिया था कि टिफनी में वो इन्वेस्ट करेंगे, मगर अब सबको चौंकाते हुए उनने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। उनका कहना है कि फ्रांस गवर्नमेंट ने उन्हें इस डील को होल्ड पर रखने के लिए मांग की है। अब दोनों कंपनी के बीच एक जंग छिड़ी हुई है, जिसमें टिफनी ने लुई विटन पर केस कर दिया है और अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब $16 बिलियन की डील को तोड़ना किसी भी कंपनी को अंदर से हिलाकर रख सकता है। टिफनी एक यूएस का ज्वेलरी ब्रांड है और अगर ये डील होती तो लग्जरी फील्ड की सबसे बड़ी डील बन जाती हिस्ट्री की। अगली खबर एयरलाइन सेक्टर की है, जहां पर इंडिगो ने इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज करवाया है। एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें पिछले 3 महीने की टॉप 10 एयरलाइंस की रैंकिंग दिखाई गई थी। उस रैंकिंग लिस्ट में इंडिगो को 6th स्पॉट हासिल हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी खबर क्या है इसमें, तो आपको बता दूं, ये जो टॉप 10 एयरलाइन की लिस्ट थी, इसमें इंडिगो को छोड़कर सारी कंपनीज चाइनीज थी। अगली खबर सॉफ्ट बैंक की है। हाल ही में सॉफ्ट बैंक ने आर्म होल्डिंग को रिलीज किया था $40 बिलियन में। अब उसके लिए बुरी खबर आती दिख रही है। सॉफ्ट बैंक की शेयर वैल्यू गिरती जा रही है। वेडनेसडे को 3% के फॉल डाउन के साथ कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस देखने मिला है। अगली खबर यूएस की है। अमेजॉन एक बड़ा एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट करने जा रहा है, जिसके थ्रू वो 33,000 एम्प्लॉय को हायर करने का सोच रहा है। इस पैंडेमिक में काफ़ी जॉब लॉसेस हुए हैं, लेकिन अमेजॉन ने काफ़ी नौकरियां फिर भी प्रोवाइड की हैं, जिसका क्लियर सा रिजल्ट देखने मिल रहा है। अमेजॉन इस लॉकडाउन में भी ग्रो कर रहा है, उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ते जा रही है। आईएमएफ ने सबको वार्निंग देते हुए कहा है कि जो पैंडेमिक के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली है, वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं होने वाली है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें इस क्राइसिस को झेलना पड़ सकता है। अगली खबर थोड़ी चिंताजनक है। इंडिया के प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर ने एक डाटा रिवील किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2.1 करोड़ सैलरीड कर्मचारी को जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। बुरी बात यह है कि अब उन लोगों को अपना घर चलाने के लिए ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे, क्योंकि सैलरीड कर्मचारियों को आसानी से नौकरी नहीं मिलती। एक बार डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूर को भी मिल जाती है, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉयज़ को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है नौकरी के लिए। उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी इन लोगों के लिए। अगली खबर फाइनेंस सेक्टर की है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की इकोनॉमी की नैया अब बैंक ही पार कर सकते हैं। उनका मानना है कि बैंक ही रिवाइव कर सकते हैं अब इकोनॉमी को।
सिंपल शब्दों में बताऊं तो उनका कहना है कि बैंक जब पैसे रिलीज़ करेंगे तभी वो उसे खर्च कर पाएंगे, और जब मार्केट में पैसा आएगा तो एक फ़्लो जनरेट होगा जिसके चलते डिमांड भी जनरेट होगी, जिसके बाद एक रिवर्स चेन चालू हो जाएगी और फाइनली इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोग अभी भी इससे दूरी बना रखे हैं। उनके अकॉर्डिंग मार्केट की करंट सिचुएशन प्रॉफिटेबल नहीं दिख रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इंस्टेंट न्यूज़ पर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों।